हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि हम किसी की निंदा या आलोचना उसके सामने करें एवं प्रशंसा पीठ पीछे करें। लेकिन स्वजनों, समाज में यह सब उल्टा है। लोग किसी की निंदा या आलोचना पीठ पीछे करते हैं एवं प्रशंसा सामने करते हैं। सोचिए ना, अगर निंदा आलोचना पीठ पीछे करने पर जब कोई आदमी जानता है, जब कोई व्यक्ति सुनता है, तो उसे कितना आत्मीय कष्ट होता है। एवं अगर कोई प्रशंसा सामने करता हो तो भी सोचिए कि यह आदमी के लिए कितना घातक होता है। किसी के जीवन में उसको नुकसान पहुंचाने का अगर सबसे बड़ा कोई अस्त्र है तो उसकी प्रशंसा है। जरा करके तो देखिए, सामने देखिए उसके, उस व्यक्ति के, अगर वो ज्यादा ज्ञानवान न हो, उसने ज्यादा अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां ज्ञान स्वरूप एकत्रित नहीं किया है, तो उसके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, आप एक कहानी से जान सकते हैं। एक बार एक मूर्तिकार से मूर्तिकार को एक संत का दर्शन प्राप्त हुआ। मूर्तिकार को संत ने बताया कि अरे, तुमको तो बहुत कम दिन अब जीना है, तुम्हारी मृत्यु निकट है। अब मूर्तिकार घबराया तो उस महात्मा से मूर्तिकार ने पूछा, मुनिवर, कुछ बचने का उपाय तो हो सकता है, कोई ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे सुझाएं जिससे हम अपने मृत्यु को बचा सके, हम मृत्यु से बच सके। हुआ यूं कि उस महात्मा ने मूर्तिकार को कहा, तुम तो मूर्तिकार हो, तुम अपनी जैसी मूर्तियां, अपने जैसा कुछ और सजीव मूर्तियां तैयार करो, और डेट भी, तारीख भी, समय भी उस महात्मा ने बताया, और कि ऐसा कर लेने से और उन्हीं के बीच में बैठ जाना, यमराज आएंगे, तुमको पहचान ही नहीं पाएंगे, और न पहचान पाएंगे न तुमको ले जा पाएंगे। मूर्तिकार को तो यह सुझाव बड़ी पसंद आई। वह गया, अपने जैसे 7 मूर्तियां और तैयार किया। ऐसा लगे जैसे ये मूर्तियां सजीव हैं, इसमें जीव है। 7 को जिस दिन यमराज को मूर्तिकार को ले जाना था, उस दिन 7 मूर्तियों को रखकर बीच में वह मूर्तिकार बैठ गया। अब यमराज आए, यमराज ने देखा, अब तो यमराज को समझ में ना आए, अब किसको मैं ले जाऊं, बहुत परेशान। उन्होंने अपनी समस्या लेकर नारायण के पास पहुंचे। अब नारायण और यमराज दोनों एक साथ वहां आए, और जब ये देखे तो फिर नारायण ने वहां कहा, अरे क्या मूर्तियां बनाई गई हैं, अगर इन मूर्तियों को बनाने वाला मूर्तिकार मेरे समक्ष आ जाए तो उसको तो मैं ढेरों इनाम दूंगा और सीधे स्वर्ग की ओर लेके चल दूंगा। अब यह प्रशंसा सुनकर मूर्तिकार से रहा नहीं गया और दौड़े दौड़े आकर विष्णु भगवान का पैर पकड़ लिया, नारायण का पैर पकड़ लिया। तब नारायण ने उसका कान पकड़ा और यमराज से कहा, देखो यही है, इसको ले चलो। तो स्वजनों, देख रहे हैं ना,
प्रशंसा कितनी घातक होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर जीवन में आपने बहुत कुछ हासिल किया तो उसका श्रेय अपने पास कतई न रखिए, क्योंकि अगर उपलब्धि भी बहुत हासिल हो जाने पर दिमाग में अहंकार बैठ जाता है तो उसका श्रेय अपने बड़े जनों को, अपने गुरुजनों को, अपने अभिभावक को अवश्य दे दें कि ये उनकी कृपा है जिससे मैंने ये उपलब्धि हासिल किया है। स्वजनों, ठीक इसी प्रकार हमें किसी की भी आलोचना या निंदा किसी के पीठ पीछे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच कहूं तो निंदा, चुगली ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं, और बेटियां हैं तो ये सदैव एक नाक के एक कान के पास रहती है और एक मुंह के पास रहती है। तो इसलिए हमें इससे भी बचना चाहिए। दुनिया में होशियार दो ही लोग होते हैं, एक तो बिना पूछे किसी को सलाह न दे, और दूसरा अगर कोई हमारे लायक उचित सलाह दे रहा है तो बिना दिमाग लगाए उस सलाह को मान ले। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। बहुत